हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। आज हम इस वीडियो में हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चुनिए। यानी 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, उनमें से 3 तो एक समान है और एक अलग है, उसको आपको चुनना है। तो ऑप्शन ए है सिर, ऑप्शन बी शीश, ऑप्शन सी मस्तक, ऑप्शन डी शीर्ष। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है, यानी ये जो है बिल्कुल ही कैसा है, अलग है, इसलिए ऑप्शन जो सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला है। ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी पाठक, ऑप्शन सी संवाददाता, ऑप्शन डी प्रकाशक। अब इनमें से अलग क्या है, तो यहाँ पर इनमें से जो अलग है वो ऑप्शन बी यानी पाठक आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला है। कहा गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन कीजिए कि दिगंबर में इनमें से कौन सी संधि है। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दिगंबर में आपकी जो संधि है वो व्यंजन संधि, ऑप्शन जो बी है आपका सही हो जाएगा, यानी दिक् धन अंबर दिगंबर। अगला है आत्मोत्सर्ग में संधि कौन सी है। ऑप्शन ए यड़ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, या ऑप्शन डी अयादि संधि। तो आत्मोत्सर्ग में आपकी जो संधि है वो आपकी हो जाएगी गुण संधि, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यानी ओ की मात्रा हो और ए की मात्रा हो तो वहाँ पे संधि कौन सी होती है, तो वहाँ आपकी गुण स्वर संधि होती है। अगला है कि भवन का संधि विच्छेद संधि कौन सी है भवन में। ऑप्शन ए अयादि संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो भवन में आपकी संधि जो है वो कौन सी है, अयादि संधि, ऑप्शन जो ए है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। यानी समास आपको बताना है इनमें से कौन सा है, यथासाध्य में कौन सा समास है। प्रश्न है ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, या ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो यथासाध्य में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है आपका सही है। ठीक है, अब अव्ययी भाव समास की पहचान क्या होती है। समास का पहला पद, कौन सा पद, पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, पहला पद कैसा हो, उपसर्ग हो, तो वहां पर समास कौन सा हो जाएगा, वहां आपका अव्ययी भाव समास होता है। आगे बढ़ते हैं। यज्ञशाला, यज्ञशाला में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, या ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो यज्ञशाला यानी यज्ञ के लिए शाला, यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है आपका सही है। अब तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है। इसका जो अंतिम पद या उत्तर पद प्रधान होता है, विग्रह करने पर कारक चिन्ह बीच में आते, वहां पे आपका तत्पुरुष समास होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भागों को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच आने वाले क्रमशः 4 भाग या अलावा में बांटा गया है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। वाक्य को ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम छांटिए। यानी पहला और छठा अपने ही स्थान पर रहेंगे और ए आर अलावा इनके जो क्रम है वो बदले हुए हैं, उन्हें हमें सही करके एक वाक्य बनाना है। तो एक सूफी भक्ति काव्य धारा के विभिन्न प्रकार के रूपकों को रा प्रायः सभी कवियों की ला प्रतीकों या बिंब योजनाओं के द्वारा वह है कविताओं व काव्य सौंदर्य, और छठा है आकर्षक और अद्भुत लगता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए बी सी डी इनमें से कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है सही है। अब वाक्य क्या होगा कि सूफी भक्ति काव्य धारा के प्रायः सभी कवियों की कविताओं का काव्य सौंदर्य, विभिन्न प्रकार के रूपकों कविताओं का काव्य सौंदर्य आकर्षक और अद्भुत लगता है। ये आपका वाक्य
बनेगा। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार का आपका दिया गया है अगला प्रश्न नंबर 1। कहा जाता है कि या अक्षुण्ण नहीं रह सकता। राष्ट्रीय और जातीय चेतना के। ला साहित्य अपने अस्तित्व को व विशिष्ट स्वरूप को मूर्त किए बिना। और 6 है और न सार्वभौम की बन सकता है। तो यहाँ पे कौन सही होगा? ए बी सी डी इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। यानी कहा जाता है कि राष्ट्रीय और जातीय चेतना के विशिष्ट स्वरूप को मूर्त किए बिना साहित्य अपने अस्तित्व को और अक्षुण्ण नहीं रह सकता और ना सार्वभौम ही बन सकता। ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न अगला भी यही आपका इसी प्रकार का है। नंबर 1। निस्संदेह पिछले कुछ वर्षों में या रा है यह संतोष का विषय है। ला लोगों का रुझान बढ़ा है व शास्त्रीय संगीत में। और छठा है और उपेक्षा भाव कम हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सही होगा? ए बी सी डी इनमें से कौन सही होगा? तो यहाँ भी आपका ऑप्शन जो ए है सही हो जाएगा। नहीं, निस्संदेह यह संतोष का विषय है कि पिछले कुछ वर्षों में शास्त्रीय संगीत में लोगों का रुझान बढ़ा है और उपेक्षा भाव कम हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के नीचे दिए गए विकल्पों में से जो शब्द समानार्थी नहीं है वह छांटिए। पाहुन का समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए अभ्यागत, ऑप्शन बी अतिथि, ऑप्शन सी पावक या ऑप्शन डी आगंतुक। तो पाहुन का यहाँ पे पावक जो है वो आपका समानार्थी यानी पर्यायवाची नहीं है। पावक किसका है? तो पावक आग का पर्यायवाची है। अगला है अछूत का इनमें से समानार्थी नहीं है। ऑप्शन ए शिल्पकार, ऑप्शन बी पंगु, ऑप्शन सी हरिजन, ऑप्शन डी अस्पृश्य। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन जो बी यानी पंगु, वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के नीचे दिए गए विकल्पों में सही विलोम छांटने यानी विलोम छांटने हैं। विधि का विलोम क्या होगा? इनमें से ऑप्शन ए निषेध, ऑप्शन बी प्रलय, ऑप्शन सी वियोग, ऑप्शन डी विकल्प। तो विधि का जो विलोम होता है वो होता है निषेध, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उर्वरा का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए उत्कृष्ट, ऑप्शन बी उत्मर्ण, ऑप्शन सी ऊषर या ऑप्शन डी अतिवृष्टि। तो उर्वरा का जो विलोम होता है वो ऊषर होता है। ऑप्शन जो सी है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि संत का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए परिव्राजक, ऑप्शन बी दुर्जन, ऑप्शन सी कुटिल, ऑप्शन डी निर्दयी। तो संत का जो विलोम होता है वो आपका ऑप्शन जो बी यानी दुर्जन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों में बिल्कुल भिन्न है? यानी 3 शब्दों का जो अर्थ है वो एक समान है और एक का बिल्कुल अलग है, वो आपको बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन ए धनुष, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी असुर या ऑप्शन डी तमीचर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी है सही हो जाएगा। धनुष, असुर, तमीचर ये दानव के अर्थ दिखा रहे हैं, पर्यायवाची है, और देव जो है वो देवता का है, तो ये बिल्कुल अलग है। अगला है लोक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जगत, ऑप्शन सी संसार, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है यानी पृथ्वी जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, बाद बाकी संसार के अर्थ में है। अगला प्रश्न है कि ऑप्शन ए देवनदी, ऑप्शन बी मंदाकिनी, ऑप्शन सी भागीरथी या ऑप्शन डी अवधूत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी सभी गंगा के अर्थ के दे रहे हैं, अवधूत बिल्कुल अलग है। प्रश्न अगला है कि प्रत्येक शब्द के दिए लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में पर्यायवाची छांटने हैं। इनमें से इनके पर्यायवाची कौन हैं? ऑप्शन ए मृगेंद्र का इनमें से पर्यायवाची कौन है? ऑप्शन ए शार्दूल, ऑप्शन बी अहे, ऑप्शन सी हिरन, ऑप्शन डी कुरंग।
तो मृगेंद्र का जो पर्यायवाची ऑप्शन जो ए है यानी शार्दूल वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है घोड़ा का इनमें से पर्यायवाची कौन है? ऑप्शन ए ऐरावत, ऑप्शन बी मधवा, ऑप्शन सी तड़ाग, ऑप्शन डी वाजी। तो जो घोड़े का जो पर्यायवाची है वो आपका वाजी, ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से एक व्यंग लेखक है, इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन सी राहुल शांकृत्यायन, ऑप्शन डी हरिशंकर परशाई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है यानी हरिशंकर परशाई जो हैं वो एक व्यंग लेखक हैं, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी रंगभूमि, ऑप्शन डी कर्मभूमि। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है यानी गोदान आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है कि द्विवेदी युग के किस कवि को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हरिऔध, ऑप्शन बी मैथिली षडगुप्त, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है यानी मैथिली षडगुप्त आपका सही हो जाएगा, यानी मैथिली षडगुप्त को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही संधि विच्छेद का चयन करिए। प्रश्न है कि जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए जगत धन ईश, ऑप्शन बी जगधन ईश, ऑप्शन सी जगद धन ईश या ऑप्शन डी जगधन ईश। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है यानी जगत धन ईश सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है श्रेयस्कर का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए श्रेयः धन कर, ऑप्शन बी श्रेयः धन अशकर, ऑप्शन सी श्रेयस धन कर या ऑप्शन डी श्रेयः धन अशकर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है यानी श्रेयः धन कर सही हो जाएगा। तो ये थे आपके हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।